इस कहानी की शुरुआत में हम एक सिल्वर अल्केमिस्ट को देखते हैं जिसके पास सकार नाम का एक विलेन आता है और वो उससे कहता है कि ईश्वर के खिलाफ जाने वाले सभी अल्केमिस्ट को मरना होगा। ये सुनकर सिल्वर अल्केमिस्ट गुस्से से सकार पर हमला कर देता है, लेकिन सकार उसके हर हमले से बच जाता है। तो इस पे सिल्वर अल्केमिस्ट उसे एक चक्र के रूप में मारने जाता है, पर सकार एक बार फिर से बच जाता है। और जैसे ही सकार आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि उसका एक पैर जख्मी है, लेकिन अगले ही पल सिल्वर अल्केमिस्ट का भी एक पैर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और वो पानी में गिर जाता है। दरअसल उसने जब चक्र के रूप में सकार पर हमला किया होता है तो वो दोनों एक दूसरे को घायल कर दिए होते हैं। और वहीं जब सिल्वर अल्केमिस्ट पानी में गिर जाता है तो सकार पानी में जाकर उसे मार देता है। अब ये इस विलेन कौन है और वो अल्केमिस्ट को क्यों मार रहा है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसके बाद कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और हम एडवर्ड एल्रिक और अल्फोंस एल्रिक को देखते हैं जो एक सरकारी अल्केमिस्ट का एग्जाम देने ट्रेन से सेंट्रल जा रहे होते हैं। पर जब वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी ट्रेन खुल चुकी है। वो दोनों किसी तरह भागते हुए ट्रेन में चढ़ते हैं और जैसे ही वो अंदर जाते हैं एडवर्ड का पैर लिन याओ नाम के एक आदमी पर पड़ता है, जिससे एडवर्ड डर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड, अल्फोंस और लिन याओ तीनों एक साथ बैठे होते हैं और अल्फोंस लिन याओ से पूछता है कि तुम कहां से आए हो। इस पर लिन याओ कहता है कि वो जिंग शहर से आया है और वो यहाँ पे किसी अल्केमिस्ट के बारे में जानने आया है। इसके बाद लिन याओ एडवर्ड से जादुई पत्थर के बारे में पूछता है तो एडवर्ड उससे कहता है कि इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। और एडवर्ड लिन याओ से पूछता है कि तुम्हें जादुई स्टोन में इतनी दिलचस्पी क्यों है। इस पर लिन याओ कहता है कि उसे अमर होने का राज जानना है। ये बात सुनकर एडवर्ड अल्फोंसो के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लिन याओ उनका रास्ता रोक लेता है। तभी वहाँ पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं जो लिन याओ के ऊपर गन तान देते हैं, पर तभी वहाँ पे लिन याओ के आदमी मास्क लगाकर आ जाते हैं और उन लुटेरों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर एडवर्ड वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन लिन याओ के आदमी एक बार फिर से उन्हें पकड़ लेते हैं और एडवर्ड के जादुई पत्थर के बारे में ना बताने पर उनके बीच फाइट होने लगती है। इसी फाइट के बीच में जब एडवर्ड लिन याओ के एक आदमी को पकड़ लेता है तो वो बॉम्ब के विस्फोट से उस ट्रेन के बॉक्स को ही उड़ा देता है, लेकिन किसी तरह एडवर्ड सुरक्षित होता है। और जब एडवर्ड गुस्से में आकर एक बार फिर से उसे मारने जाता है और उसका मास्क हटाता है तो वो देखता है कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत होती है। लेकिन इस फाइट के दौरान एक बार फिर वो लेडी बॉम्ब विस्फोट कर देती है। इसकी वजह से एडवर्ड उस ट्रेन से गिरने वाला होता है, लेकिन इनवी नाम की एक अल्केमिस्ट एडवर्ड को बचा लेता है। तभी वहाँ लिन याओ और उसके साथी आ जाते हैं जो इनवी पर हमला करके उसे घायल कर देते हैं, लेकिन अगले ही पल इनवी ठीक हो जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अल्केमिस्ट एक बनावटी इंसान होते हैं जो बार बार मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। ये बात सुनकर लिन याओ खुश हो जाता है क्योंकि उसे अमर इंसान की ही तलाश होती है। और जैसे ही उसे ये पता चलता है कि इनवी अमर है वो अपने साथी को उसे पकड़ने के लिए कहता है और लिन याओ और उसके साथी इनवी को लेकर ट्रेन से नीचे जंप लगा देते हैं। इसके बाद एडवर्ड वापस से उस ट्रेन के लुटेरों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ पर क्या करने आए थे। तो वो लुटेरा एडवर्ड को बताता है कि वो यहाँ पे एक मिलिट्री ऑफिसर को बंदी बनाने आया था, जिसे बंदी बनाकर वो अपने साथी के रिहाई की मांग करने वाला था। तभी ट्रेन में कुछ हलचल होती है तो वो लुटेरा एडवर्ड को बताता है कि उन लोगों ने ट्रेन का ब्रेक फेल कर दिया है, जिससे ट्रेन के सेंट्रल स्टेशन से टकराने से उनके साथ वो मिलिट्री ऑफिसर भी मारा जाएगा। तभी अल्फोंस एडवर्ड को बताता है कि सेंट्रल स्टेशन आखिरी स्टेशन है, तो वो दोनों बाहर जाते हैं। तभी वहाँ पे वो लुटेरा आ जाता है जिससे टकराकर एडवर्ड गिरने ही वाला होता है कि तभी अल्फोंस उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो लुटेरा उन दोनों को ट्रेन से नीचे गिरा देता है। तो एडवर्ड अपनी पावर की मदद से ट्रेन की पटरी को हवा में कर देता है और अपनी समझदारी से ट्रेन का एक्सीडेंट होने से बचा लेता है और वो लुटेरा पकड़ा जाता है। वहीं हम रॉय मस्टंग कर्नल को देखते हैं जो उस ट्रेन में आ रहे ऑफिसर को लेने के लिए आया होता है, पर तभी वो लुटेरा भागने की कोशिश करता है तो कर्नल उसे अपनी पावर से घायल कर देता है। दरअसल कर्नल एक फ्लेम अल्केमिस्ट होता है जो अपने हाथों से आग पैदा करता है। कर्नल के पावर को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। तभी उस ट्रेन से मिलिट्री ऑफिसर किंग ब्रेडली निकलता है जो एडवर्ड की काफी प्रशंसा करता है। इसके बाद हम कर्नल रॉय मस्टंग को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होता है और वो एडवर्ड को बताता है कि कोई सकार नाम का एक कातिल सरकारी अल्केमिस्ट को मार रहा है। इसीलिए कर्नल एडवर्ड के लिए बॉडीगार्ड लगाता है, लेकिन एडवर्ड अल्फोंस के साथ वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे बॉडीगार्ड रखना पसंद नहीं था। जब वो रास्ते में होते हैं तो उन्हें मेचंग नाम की एक लड़की मिलती है जो एडवर्ड को बोना कहती है, जिससे एडवर्ड को गुस्सा आता है और इसीलिए वो उसके पीछे मारने के लिए जाता है। पर चंग भागते हुए सकार के पीछे जाकर छिप जाती है तो एडवर्ड वहाँ से जाने लगता है
क्योंकि एडवर्ड सकार को नहीं जानता था। पर तभी वहाँ पे एडवर्ड के बॉडीगार्ड ऑफिसर आ जाते हैं जो उसे वापस चलने के लिए कहते हैं। पर तभी वहाँ पे सकार आता है। वो ऑफिसर उसे मारने के लिए गन निकालता है, लेकिन सकार उसे मार देता है। तो एडवर्ड उसके सिर पर लगे निशान से उसे पहचान जाता है कि वही है जो सरकारी अल्केमिस्ट को मार रहा है। तो एडवर्ड डर कर अल्फोंस को लेकर वहाँ से भागने लगता है। जब वो दोनों भाग रहे होते हैं तो अल्फोंस रास्ते में एक दीवार बनाता है ताकि सकार उनके पीछे ना आ पाए, लेकिन सकार उस दीवार को तोड़ देता है और उनके रास्ते को बंद कर देता है। तो एडवर्ड सकार से पूछता है कि तुम चाहते क्या हो और तुम सारे सरकारी अल्केमिस्ट को क्यों मारना चाहते हो। इस पर सकार कहता है कि वो उन लोगों की किए की सजा दे रहा है और इसके बाद वो एडवर्ड पर हमला करता है। लेकिन एडवर्ड के फुल अल्केमिस्ट होने के कारण उसे कुछ नहीं होता है। लेकिन अल्फोंस जब देखता है कि सकार बहुत पावरफुल है तो वो एडवर्ड को वहाँ से भाग जाने को कहता है। लेकिन एडवर्ड अल्फोंस को अकेला छोड़कर नहीं भागता है और सकार से फाइट करने लगता है। पर सकार एडवर्ड के मेटल के हाथ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। इस पर एडवर्ड सकार से पूछता है कि तुम चाहते क्या हो। तो सकार कहता है कि वो फुल मेटल अल्केमिस्ट को मारना चाहता है। तो एडवर्ड कहता है कि ठीक है, तुम मुझे मार दो, लेकिन मेरे छोटे भाई अल्फोंस को जाने दो। और जैसे ही सकार एडवर्ड को मारने जाता है तभी वहाँ पे कर्नल आ जाता है। ये देखकर सकार कर्नल पे वार करता है। तो कर्नल सकार को अपने आग से जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे आग नहीं जलता है। तो वहाँ की एक लेडी ऑफिसर कर्नल को सकार के वार से बचा लेती है और कर्नल को बताती है कि बारिश में उसके दस्ताने काम नहीं करेंगे। तभी वहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग अल्केमिस्ट आ जाता है जो सकार पर हमला करता है और इसी मौके का फायदा उठाकर लेडी ऑफिसर सकार को गोली मार देती है। सकार घायल होने के बाद वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम कर्नल को देखते हैं जो सबको बताता है कि इसवेलन पूर्वी कबीले वाले लोग थे जो इसवेला की पूजा करते थे और उन्हें अपना कुल देवता मानते थे। पर धार्मिक भेदभाव के चलते तनाव बढ़ गया, जिसमें एक ऑफिसर से गोली चल गई और उससे एक इसवेलन के 13 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसकी वजह से हालत काबू से बाहर हो गए और वहाँ पे युद्ध छिड़ गया। और फिर 7 साल की लड़ाई के बाद मिलिट्री कमांड ने सरकारी अल्केमिस्ट के हाथों इसवेलन के कत्ल की योजना बनाई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत से अल्केमिस्ट का इस्तेमाल एक जिंदा वेपन की तरह किया गया। और इसीलिए जो इसवेलन बच गए हैं वो सरकारी अल्केमिस्ट को मारकर उनसे बदला लेना चाहते हैं। ये बात सुनकर एडवर्ड गुस्से में आ जाता है और सकार को मारने के लिए जाने लगता है। तो वो लोग उसे समझाते हैं कि वो अभी ठीक नहीं है और अल्फोंस को भी उन्हें ठीक करना है। इसके बाद हम सकार को देखते हैं जो गटर के रास्ते जा रहा होता है। तभी वहाँ पे ग्लूटोनी और इनावी आ जाते हैं और वहीं लिन याओ भी अपने साथी के साथ आ जाता है जो इनवी ग्लूटोनी को सकार सहित उन सभी को खा जाने को कहता है। लेकिन सकार अपने पावर की मदद से वहाँ एक धमाका करके भाग जाता है। इसके बाद हम आर्म अल्केमिस्ट को देखते हैं जो कर्नल को बताता है कि एडवर्ड सरकारी अल्केमिस्ट के एग्जाम में पास हो गया है। तभी उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है कि किस प्रकार उसने अपनों को खोया था। इसके बाद हम किंग ब्रेडली के बेटे सेलिम को देखते हैं जो फुल मेटल अल्केमिस्ट का बहुत बड़ा फैन होता है, जो अपने मॉम से कहता है कि वो बड़ा होकर अल्केमी सीखेगा और अपने डैड के काम में हाथ बटाएगा। इसके बाद हम एडवर्ड को देखते हैं जो अपने मेटल के हाथ को लगवाने के लिए अपने फ्रेंड विनरी के पास जाता है। विनरी रात भर जाकर एडवर्ड के लिए एक बहुत ही शानदार मेटल का हाथ बनाती है। और वहीं एडवर्ड जब अपने मॉम के कब्र पे जाता है तो वहाँ पे अपने डैड को देखकर वो बहुत हैरान होता है, क्योंकि बचपन में उसके पिता उसे उसकी मॉम के साथ छोड़कर चले गए थे और इसीलिए वो उनसे काफी नाराज भी होता है। इसके बाद हम सकार को देखते हैं जो बेहोश पड़ा अपनी पुरानी यादों में खोया था और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने मीचंग होती है। दरअसल मीचंग ने ही सकार की जान बचाई थी और जब मीचंग सकार के हाथ के टैटू के बारे में पूछती है तो सकार उसे बताता है कि ये टैटू उसकी फैमिली से मिली है। इसके बाद हम एडवर्ड के डैड को देखते हैं जो विनरी की ग्रैंड मदर को बताते हैं कि इस शहर का हाल भी जर्जिक शहर की तरह होने वाला है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ एडवर्ड आता है जो सारी बातें सुन लेता है और वो वहाँ से जर्जिक शहर के लिए निकल जाता है। और जब वो उस शहर के पास पहुँचता है तो उस पर कुछ इसवेलन का हमला होता है और वो लोग एडवर्ड को बंदी बनाने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे इसवेलन की सान माता आ जाती है जो उन लोगों को ऐसा करने से मना कर देती है। और जब एडवर्ड उनसे पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो वो बताती है कि युद्ध के दौरान जब वो लोग घायल थी तो एक अल्केमिस्ट्रियन डॉक्टर पति पत्नी ने ही उन्हें बचाया था। ये सुनकर एडवर्ड कहता है कि उसके एक दोस्त के मॉम डैड भी डॉक्टर थे और उसके फ्रेंड के ही मॉम डैड थे जिन्होंने उनकी मदद की थी। इसके बाद वो एडवर्ड को बताते हैं कि वो दोनों डॉक्टर उनके मना करने के बावजूद उनकी इलाज करते रहे। और जब एडवर्ड उनसे पूछता है कि उनकी मौत कैसे हुई तो सान माता बताती है कि एक इसवेलन मरीज जिसके दाएं हाथ में बहुत सारे टैटू और उसके सिर पे एक निशान था, उसी ने उन दोनों डॉक्टर्स को मार डाला। इसके बाद हम सकार को देखते हैं
जिसके पास उसके गुरु आते हैं, जो उससे कहता है कि वो उसके बारे में जानता है, लेकिन वो बेकसूर लोगों को मार रहा है और अगर आज वो किसी से बदला ले रहा है तो कल कोई और उससे बदला लेगा और इसीलिए इस बदले के सिलसिले को उसे खत्म करना होगा। इसके बाद हम सेलिम को देखते हैं, जो फुल मेटल अल्केमिस्ट एडवर्ड से मिलकर बहुत खुश होता है और इसके बाद एडवर्ड अल्फोंस के पास जाता है और उसे बताता है कि विनरी के मॉम और डैड को सकार नहीं मारा है। उसके बाद वो अपने मेटल के पावर से अल्फोंस को ठीक कर देता है और इसके बाद वो लोग बनावटी इंसान के बारे में पता लगाने की ठानते हैं। तभी वहाँ लिन याओ आ जाता है, जो उनके बातों को सुन लेता है तो वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग शहर में टूटे हुए चीजों को जोड़ेंगे, जिससे सकार को जब उनके बारे में पता चलेगा तो उन्हें मारने के लिए वो बाहर जरूर निकलेगा। तभी वो लोग उसे पकड़ लेंगे और वहीं लिन याओ उन्हें बताता है कि वो एक राजकुमार है और वो अमर होने का राज इसीलिए जानना चाहता है क्योंकि वर्तमान के राजा काफी बीमार हैं और वो उन्हें अमर होने का राज बताकर सत्ता हासिल करना चाहता है। इसके बाद एडवर्ड और अल्फोंस अपने प्लान की बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ सकार आ जाता है और उनके बीच फाइट होने लगती है और वहीं विनरी भी उन दोनों को खोजते हुए उस शहर में आ जाती है और उसे वहाँ के लोगों की बातों से पता चलता है कि एडवर्ड किसी से फाइट कर रहा है, तो वो भागती हुई उनके पास जाने लगती है और वहीं एडवर्ड और सकार के बीच फाइट के दौरान एडवर्ड सकार से पूछता है कि तुम बेकसूर लोगों को क्यों मार रहे हो और तुमने डॉक्टर को क्यों मार डाला जिसने तुम्हारी जान बचाई। तभी वो देखता है कि वहाँ विनरी आ गई है, जो एडवर्ड की सारी बातें सुन चुकी थी और अपने मॉम डैड की मौत की बात सुनकर काफी दुखी होती है। तभी विनरी को वहाँ पे एक गन दिखाई देती है और जब विनरी उस गन को लेकर सकार को मारने जाती है तो एडवर्ड उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी मौके का फायदा पाकर सकार वहाँ से भाग जाता है तो अल्फोंस उसके पीछे जाता है और एडवर्ड विनरी को संभालता है। इसके बाद हम लिन याओ को देखते हैं, जो बनावटी इंसान ग्लूटोनी को पकड़ने जाता है, पर तभी वहाँ पे किंग ब्रेडली आ जाता है, जो उन्हें ऐसा करने से मना करता है और उन पर हमला कर देता है। और जैसे ही किंग ब्रेडली लिन याओ पर वार करता है तो किंग ब्रेडली की साथी उस वार को अपने ऊपर ले लेती है, जिससे वो घायल हो जाता है। उसके बाद किंग ब्रेडली और लिन याओ के बीच फाइट होने लगती है, पर तभी ग्लूटोनी किंग ब्रेडली पर गिर जाता है तो लिन याओ इस मौके का फायदा उठाकर अपने साथी को लेकर वहां से निकल जाता है और वहीं इधर एडवर्ड और अल्फोंस सकार को पकड़ लेते हैं। तभी वहां पे ग्लूटोनी आ जाता है, जो सकार को खाना चाहता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है सकार उस पर हमला कर देता है, लेकिन सकार का हमले का उस पर कोई असर नहीं होता है। तभी वहां पे लिन याओ आता है, जो ग्लूटोनी के मुंह पे बॉम्ब लगा देता है, जिससे उसका आधा शरीर डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर ठीक होने लगता है। लेकिन समय रहते ही लिन याओ उसे बंदी बना लेता है। इसके बाद सकार एडवर्ड को मारने जाता है, पर तभी वहाँ विनरी एक लेडी ऑफिसर के साथ आती है, जो सकार को गोली मारकर घायल कर देती है। उसके बाद वो दोनों लिन याओ और ग्लूटोनी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, पर तभी वहाँ पे मेचंग आती है, जो सकार को घायल देखकर घबरा जाती है। वो एडवर्ड और अल्फोंस का ध्यान भटकाकर सकार को वहाँ से ले जाती है और इधर लिन याओ अपने साथी के घायल होने से काफी नाराज था। तभी वहाँ कर्नल रॉय मस्टंग आता है, जिसे वो लोग ग्लूटोनी को दिखाते हैं और वहीं लिन याओ उन्हें बताता है कि किंग ब्रेडली कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो एक होमोक्यूलस है। इसके बाद हम किंग ब्रेडली को देखते हैं, जो किसी ह्यूमोक्यूलस मास्टर से बात कर रहा था। इसके बाद हम मेचंग को देखते हैं, जो अपने शुद्धिकरण कला से सकार का इलाज करके उसे ठीक कर देती है। वहीं सकार उस लेडी ऑफिसर से इस विलन के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि उस जंग के दौरान किंग ब्रेडली ने अल्केमिस्ट को एक जिंदा हथियार के रूप में प्रयोग किया और उस जंग के दौरान सकार ने अपने बड़े भाई को ये बताता है कि अल्केमिस्ट्रियन ने उन पर हमला किया, तो उसके बड़े भाई ने उसे अपनी रिसर्च की किताब देकर उसे वहां से जाने को कहता है। लेकिन तभी एक सरकारी अल्केमिस्ट उन पर हमला कर देता है, जिस हमले के दौरान सकार के सिर पर चोट लगती है और उसका एक हाथ कट जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तो उसका बड़ा भाई अपने शुद्धिकरण कला से अपना हाथ सकार के हाथ में लगा देता है और उसे एक नया जीवन देता है और उसी दौरान उसके भाई की मृत्यु हो जाती है। और जब सकार की आंखें खुलती है तो वो अपने भाई के मौत के गम में बहुत दुखी होता है और इसीलिए वो गुस्से में आकर डॉक्टर को मार देता है। जंग तो खत्म हो गई थी, लेकिन कोई भी उस जंग से खुश नहीं था। ये बात सुनकर एडवर्ड काफी दुखी होता है। इसके बाद हम अल्फोंस को देखते हैं, जो मेचंग का पीछा करके सकार का पता लगा लेता है और वो एडवर्ड को लेकर सकार के पास चला जाता है, जहां उन लोगों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिससे वहां की बिल्डिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इनके फाइट के बीच वहां पे कर्नल विनरी और भी लोग आ जाते हैं। तभी सकार एडवर्ड पर हमला करने जाता है तो एडवर्ड सकार के हाथ को पत्थर में फ्रीज कर देता है। इस पर विनरी सकार के पास जाती है और अपने जेब से कुछ निकालती है, तो एडवर्ड को लगता है कि विनरी सकार से अपने मॉम डैड का बदला लेना चाहती है। लेकिन विनरी अपने मॉम और डैड की तरह सकार का इलाज करने लगती है,
ये सब देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और विनरी की सिंपैथी देखकर सकार को अपने गुरु की बात याद आने लगती है और सकार अपनी गलती मानकर विनरी से माफी मांगता है। तभी वहाँ लिन याओ आता है जो उन लोगों को बताता है कि ग्लूटोनी आजाद हो गया। तभी वहाँ ग्लूटोनी आ जाता है जो उन पर हमला कर देता है और इसी बीच सकार वहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही ग्लूटोनी विनरी को मारने वाला होता है, सकार विनरी को बचा लेता है और सभी को वहाँ से जाने को कहता है। तो एडवर्ड कर्नल से विनरी को वहाँ से ले जाने को कहता है और वो अल्फोंस और लिन याओ के साथ ग्लूटोनी को मारने के लिए वापस आता है। पर तभी वहाँ पे इन्वी आ जाता है जो ग्लूटोनी को बताता है कि वो एडवर्ड और अल्फोंस को नहीं खा सकता और इसी बीच उनमें फाइट होने लगती है और ग्लूटोनी लिन याओ को खाने के चक्कर में अपने भाई एनवी और एडवर्ड को भी खा जाता है। अल्फोंस एडवर्ड के चले जाने की वजह से काफी दुखी होता है। इसके बाद हम एडवर्ड को देखते हैं जो ग्लूटोनी के पेट में अभी भी जिंदा होता है और वहीं लिन याओ और इन्वी भी जिंदा होते हैं। इन्वी उन्हें बताता है कि ये सच का प्रवेश द्वार है जिसे उसके पिता ने बनाया था। तो एडवर्ड इन्वी से पूछता है कि यहाँ से वो बाहर कैसे निकल सकते हैं। इस पर इन्वी कहता है कि यहाँ से अब कभी भी वो बाहर नहीं निकल पाएंगे और इसी बात को लेकर उनमें फाइट होने लगती है और देखते ही देखते इन्वी एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।